बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो PIA के शानदार माजी के नाम, जब उसे एक ज़बरदस्त, एफिशिएंट और तेज़ी से तरक्की करती हुई एयरलाइन के तौर पर जाना जाता था। यही वजह थी कि खित्ते में नई शुरू होने वाली एयरलाइन ने PIA से मदद मांगी। बिल्कुल इसी तरह कि हम एक नई एयरलाइन बनाना चाहते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। आप चूँकि कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, इसलिए हमें हवाई जहाज़ भी फराहम करें, अपने पायलट भी दें, एयर होस्टेसेस वगैरह को ड्यूटी के लिए भी कह दें, हमें प्लान भी बना कर दें, हायरिंग भी करवाएं और टेक्निकल और दफ्तरी मामलात भी चला कर दें और हमें सिखाएं। जी हाँ, मैं एमिरेट्स एयरलाइन की बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो में इस एयरलाइन के शुरू करने में PIA के शानदार किरदार का इंट्रोडक्शन है, फिर एमिरेट्स की तरक्की की कहानी है और आखिर में PIA का मौजूदा स्टेटस है। दुनिया में बेशुमार मंजिलों को जोड़ने वाली एयरलाइन अपने एयरबस 380 और बोइंग 777 हवाई जहाज़ों पर मुश्तमिल फ्लीट फ़ज़ाई बेड़े के साथ नुमायां है। 1985 में कायम होने वाली ये एयरलाइन इंतहाई तेज़ी से अपने मौजूदा मकाम तक पहुंची है। ज़रा एक नज़र इस एयरलाइन के आगाज़ और 35 साला शानदार तरक्की पर डालते हैं। 1985 में जब ब्रिटिश एयरवेज़, KLM और क्वांटस एयरलाइंस अपनी सर्विस के 100 साल मुकम्मल करने वाले थे, इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात UAE में एक नई एयरलाइन एमिरेट्स की बुनियाद रखी गई। खलीजी ममालिक में बनने वाली ये पहली हब एयरलाइन थी। UAE के शाही ख़ानदान और PIA के ताउन से आज की इस शानदार एयरलाइन का वजूद अमल में आया। PIA ने अपने फ़ज़ाई बेड़े में से 2 हवाई जहाज़ बोइंग 737-200 और एयरबस 300 इस एयरलाइन को शुरू करने के लिए उधार दिए। ना सिर्फ हवाई जहाज़ बल्कि पायलट्स, केबिन क्रू, एयर होस्टेसेस वगैरह और टेक्निकल मावनत भी फराहम की। इसके अलावा एयरलाइन के दफातर और मुलाजमीन को हैंडल करने का पूरा निज़ाम भी बना कर दिया। PIA के इन हवाई जहाज़ों पर एमिरेट्स एयरलाइन की लिवरी यानी कलर स्कीम पेंट की गई। 25 अक्टूबर 1985 को एमिरेट्स एयरलाइन की पहली परवाज़ EK 600 दुबई से कराची ऑपरेट की गई। इस फ्लाइट के पायलट्स और केबिन क्रू PIA का था और आज भी EK 600 दुबई कराची की रोज़ाना की फ़्लाइट है। शाही ख़ानदान की तरफ से $10 मिलियन के फ़ंड के साथ शुरू होने वाली इस एयरलाइन ने पहले ही साल के इख्तिताम पर अपने मुनाफे में से ये रकम शाही ख़ानदान को वापस कर दी। इसके बाद एमिरेट्स एयरलाइन ने अपने पायलट्स और केबिन क्रू यानी एयर होस्टेसेस वगैरह हायर करने शुरू कर दिए। इनकी तरबियत कराची में कायम PIA के ट्रेनिंग सेंटर में की गई। कराची के अलावा एमिरेट्स ने मुंबई, दिल्ली, कुआलालंपुर, अमान, ढाका और कायरो की फ़्लाइट्स भी शुरू की। आज जबकि ये एयरलाइन बेपनाह तरक्की कर चुकी है, इसके बावजूद बरसगीर पाक व हिंद और खलीजी ममालिक की फ़्लाइट्स इस एयरलाइन की अहम तरीन फ़्लाइट्स हैं। इन ममालिक में इस एयरलाइन ने शुरू से ही ज़बरदस्त एडवर्टाइजिंग की और कामयाबी के झंडे गाड़े। पहले साल ही में इस एयरलाइन ने 2,60,000 मुसाफिरों को हैंडल किया और अपने पहले ही साल में मुनाफा कमाया। 1987 में एमिरेट्स एयरलाइन ने अपने पहले 2 एयरबस 310 हवाई जहाज़ खरीदे। इसके बाद आने वाले सालों में एमिरेट्स ने अपनी फ़्लाइट्स दूसरे ममालिक और शहरों तक बढ़ाने के लिए 13 एयरबस 310 और 7 एयरबस 300 हवाई जहाज़ खरीदे। इसी साल यूरोप की फ़्लाइट्स भी शुरू हो गईं और लंदन और फ्रैंकफर्ट पहली 2 डेस्टिनेशंस थीं। इसके अलावा इसी साल के इख्तिताम पर इस्तांबुल और माले की फ़्लाइट्स भी शुरू कर दी गई। एमिरेट्स एयरलाइन 90 की दिहाई में अपने एयर रूट्स में इजाफा करती रही। मनीला और सिंगापुर की फ़्लाइट्स शुरू कर लीं। इतनी तेज़ी से फैलती हुई एयरलाइन को अब मज़ीद नए हवाई जहाज़ चाहिए थे। 1992 में एमिरेट्स ने अपने लिए 7 बोइंग 777-200 हवाई जहाज़ खरीदे। ये इंतहाई मॉडर्न, शानदार, महफूज और आरामदेह हवाई जहाज़ थे। अब एमिरेट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिरों को दूर दराज की मंजिलों तक ले जाना मुमकिन हो गया। चुनांचे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट्स भी शुरू की। दुनिया में टॉप की एयरलाइंस में से एमिरेट्स बड़ी तादाद में बोइंग 777 हवाई जहाज़ों के साथ एक प्रीमियम एयरलाइन के तौर पर सामने आई। हर सीट पर एंटरटेनमेंट सिस्टम लगाने वाली ये पहली एयरलाइन थी। प्रीमियम क्लासेस में नित नए लग्जरी प्रोग्राम और प्रोडक्ट्स ऑफर करना इसका ट्रेडमार्क बन गया। अब ये एयरलाइन बोइंग 777X पर अपनी नज़रें जमाए हुए है। 1998 में एमिरेट्स ने कार्गो सर्विस एमिरेट्स स्काई कार्गो के नाम से शुरू की। 1996 में अपने ऑर्डर किए हुए पहले 4 बोइंग 777 हवाई जहाज़ मिलने पर
फ़ौरन ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़्लाइट्स शुरू कर दी जो सिंगापुर में स्टॉप करती थी। बहुत जल्द ये रूट एयरलाइन का सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श रूट बन गया। 1999 में एमिरेट्स ने 29 एयरबस 330-200 हवाई जहाज़ ऑर्डर किए। 2004 से लेकर 2011 के दरमियान एमिरेट्स एयरलाइन ने 120 बोइंग 777-200 ER ऑर्डर किए और सन 2000 से लेकर 2013 के दरमियान 120 एयरबस 380 हवाई जहाज़ों का ऑर्डर किया। इसके अलावा इस एयरलाइन में शामिल होने वाले हवाई जहाज़ों की एक लंबी फहरिस्त है। एमिरेट्स एयरलाइन को पहला एयरबस 380 हवाई जहाज़ 2008 में डिलीवर हुआ। जैसे जैसे एमिरेट्स एयरलाइन में हवाई जहाज़ों की तादाद बढ़ती गई, वैसे वैसे नई मंजिलें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट्स का इजाफा होता गया। एमिरेट्स एयरलाइन में असल और बड़ी तरक्की सन 2000 से लेकर 2010 के दरमियान देखने में आई। ख़ासकर एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वाले रूट्स पर इस एयरलाइन ने दूसरी बड़ी एयरलाइंस को ज़बरदस्त चैलेंज किया। एमिरेट्स एयरलाइन ने मुसाफिरों के लिए दुबई को सिंगल स्टॉप के साथ दुनिया भर के साथ कनेक्ट कर दिया। दुबई एक ज़बरदस्त हब एयरपोर्ट बनकर सामने आया। एमिरेट्स एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले ट्रांजिट मुसाफिरों को दुबई में 2-3 दिन गुजारने के लिए वीज़ा और होटल पैकेजेस भी अनाउंस होने लगे। होटल इंडस्ट्री में बूम आ गया। इन टूरिस्ट के लिए यहाँ जो तरक्की देखने में आई वो सबके सामने है। एमिरेट्स एयरलाइन अपने एयरबस 380 हवाई जहाज़ों में मुसाफिरों को भर भर कर दुनिया की मंजिलों तक पहुँचाने लगी। आज इस वक्त अगर मैं सिर्फ लंदन हीथ्रो की मिसाल दूँ तो दुबई लंदन हीथ्रो की रोज़ाना की 6 एयरबस 380 फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं। सन 2000 में एमिरेट्स एयरलाइन ने फ्रीक्वेंट ट्रैवलर अक्सर सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए स्काई वार्ड्स प्रोग्राम भी शुरू कर दिया। 2013 में एमिरेट्स एयरलाइन ने अपनी मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया के किसी भी नए हवाई जहाज़ का सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया जब उसने बोइंग 777X के 150 हवाई जहाज़ों का $83 बिलियन का ऑर्डर दिया। जैसे जैसे ये हवाई जहाज़ एमिरेट्स एयरलाइन में शामिल होंगे तब तब नई फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट्स आती चली जाएंगी। यहाँ ये बताता चलूँ कि कोई भी एयरलाइन अपनी बड़ी इनकम सिर्फ फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट्स में से ही हासिल करती है। सारी इकॉनमी क्लास एक तरफ और चंद फर्स्ट क्लास की सीटें एक तरफ। इकॉनमी क्लास से तो सिर्फ अखराजात पूरे होते हैं, मुनाफा तो प्रीमियम सर्विसेज में है और एमिरेट्स इस क्लास में ट्रेंड सेटर है। एयरबस कंपनी ने जो एयरबस 380 की प्रोडक्शन शुरू की थी और तकरीबन टोटल 251 एयरबस 380 हवाई जहाज़ बनाए थे, इनमें से आधे एमिरेट्स ने ख़रीदे थे। अगर एमिरेट्स का ऑर्डर निकाल दें तो एयरबस कंपनी का एयरबस 380 का प्रोग्राम खसारे में होता और शायद इस हवाई जहाज़ की प्रोडक्शन बहुत पहले ख़त्म हो चुकी होती। ये तो थी एमिरेट्स एयरलाइन की तरक्की की कहानी। अब ज़रा PIA के इख्तिताम की तरफ एक नज़र डालते हैं। PIA को प्राइवेटाइज करने के लिए जिस फॉरेन कंपनी को हायर किया गया था, उसने काबीना में चंद दिन पहले रिपोर्ट पेश की है कि पहले हमें हवाई जहाज़ों को ठीक करना होगा, फिर PIA का खसारा ख़त्म करना होगा। इसके लिए तकरीबन $80 करोड़ दरकार हैं। इस खसारे को ख़त्म करने के बाद ही हम PIA को बेच सकेंगे। ये पैसे हवाई जहाज़ों को बेहतर बनाने और कंपनी को कर्जे में से निकालने के लिए दरकार हैं। प्राइवेटाइजेशन कंपनी को थोड़ा मज़ीद गौर करने का कहा गया है और ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आइंदा चंद हफ्तों में PIA का फाइनल प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम सामने आ जाएगा और PIA इस तरह अपने सफ़र के इख्तिताम को पहुंचने के करीब है। कौन PIA को ख़रीदेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, मुलाजमीन के लिए गोल्डन हैंडशेक क्या होगा, मुलाजमीन सारे रखे जाएंगे या फारिग किए जाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लगता है कि ये वक्त दूर नहीं है। दुनिया की कोई भी एफिशिएंट एयरलाइन बहुत बड़ी तादाद में मुलाजमीन की फ़ौज नहीं रखती, इसलिए ऐसा लगता है कि PIA के मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देकर रुखसत किया जाएगा, जैसे कि पहले दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में हो चुका है। ये बहुत सैड है। एमिरेट्स एयरलाइन से ज़्यादा तेज़ रफ्तार तरक्की करती हुई एयरलाइन जिसने एमिरेट्स को बिजनेस शुरू करवाया, आज वो इस इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। कमेंट्स में PIA के इस इख्तिताम के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।